क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपकी बुक में 2 थ्योरम दे रखी हैं। हम उन थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 1, यदि एक फलन f है x से y में, एक फलन g है y से z में और एक फलन h है z से s में, तो HOGOF बराबर HOGOF। इसका मतलब जैसे देखो, योग के लिए हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, साहचर्य नियम पढ़ा था। साहचर्य नियम में क्या था कि अगर हमें 3 संख्याओं को ऐड करना है तो हम उन्हें 2-2 करके ही ऐड कर सकते हैं। या तो लास्ट वाली 2 को पहले ऐड कर लो, फिर फर्स्ट वाली को ऐड करो, या फर्स्ट वाली 2 को पहले ऐड कर लो, फिर लास्ट वाली को ऐड करो। तो इसी साहचर्य नियम को हम इस संयोजन पर अप्लाई करेंगे। यानी अगर हमें 3 फलनों का संयोजन करना है तो हम या तो पहले लास्ट वाले 2 फलनों का संयोजन कर लें, फिर पहले वाले का करें, या पहले फर्स्ट 2 का संयोजन करें फिर तीसरे वाले का करें, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, पहले हम LHS लेते हैं। LHS में है HOGOF x इज इक्वल टू H। अब यहाँ पर इस पूरे को मैंने 1 मान लिया, ठीक है। तो इस O को हटाऊंगी तो ये हो जाएगा GOF x, और GOF x को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा HG of F of x, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को लेंगे HOGOF, ठीक है, OF of x। तो ये हो गया HOG, इस वाले O को, इस वाले संयोजन को हटाऊंगी मैं तो ये F of x हो जाएगा, बराबर। अब इस वाले O को हटाऊंगी तो ये H of G of F of x हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। इस तरीके से दोनों से रिजल्ट जो होगा वो इक्वल आएगा। अब हम एक दूसरी थ्योरम पढ़ेंगे। तो ये पहली थ्योरम का जो रिजल्ट है ये दूसरी थ्योरम में भी यूज़ होगा, इसलिए आप याद रखिएगा। साहचर्य नियम से आपको इजीली याद रहेगी, ठीक है। अब दूसरी थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 है, अगर एक फलन x से y में इस प्रकार परिभाषित है कि, और एक फलन g y से z में इस प्रकार परिभाषित है, दोनों ही व्युत्क्रमणीय फलन है, तब गॉफ यानी कि इनका एक दूसरे के साथ संयोजन भी व्युत्क्रमणीय होगा, और गॉफ का जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, F इन्वर्स O G इन्वर्स, F इन्वर्स O G इन्वर्स। और गॉफ को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये रिजल्ट हमें यूज़ करना है कि इसका इन्वर्स इसके इक्वल दे रखा है, हमें इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। तो इन्वर्टिबल के लिए हमें क्या दिखाना होगा, इन्वर्टिबल के लिए समझ रही हूँ, ये समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर चलिए मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। आप फिर से इसे समझिए दोबारा से एक बार और फिर से देखिए। जैसे कि इन्वर्टिबल फंक्शन की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें हम 2 फंक्शन लेते थे f और g। वो इन्वर्टिबल कब होते थे, जब गॉफ बराबर IX आ जाए और फॉग बराबर IY आ जाए, क्योंकि हम इसका इससे अब यहाँ पर g जो है वो फिर f का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर हमको इन्वर्टिबल किसको प्रूफ करना है, गॉफ को, और गॉफ का इन्वर्स ये दे रखा है। तो अगर ये इसका इन्वर्स है तो हमें ये प्रूफ करना होगा, इसको इस पूरे को एक ही फंक्शन मान लो f और इसको g मान लो, तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा गॉफ इज इक्वल टू IX, ठीक है। अब मैंने g की जगह g की वैल्यू पुट कर दी, F इन्वर्स O G इन्वर्स, और f की जगह f की वैल्यू पुट कर दी, बराबर IX आना चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा हमें प्रूफ करना है फॉग। यहाँ पर फॉग IY था, लेकिन गॉफ के लिए डोमेन जो था वो था x, और कोडोमेन क्या था, z। क्या था, z था, क्योंकि यहाँ 3 सेट में रिलेशन था x, y और z। तो f के लिए x से y में था और g के लिए y से z में था, ठीक है। लेकिन गॉफ के लिए किस में होगा, x से z में। तो इसके लिए डोमेन तो x था पर कोडोमेन क्या था, z। लेकिन अगर हम इसके इन्वर्स का डोमेन क्या बन जाएगा, z, और कोडोमेन क्या बन जाएगा, x। तो इसीलिए गॉफ OF इन्वर्स OG इन्वर्स किसके इक्वल आना चाहिए, IZ के इक्वल। यानी कि फॉग हमारा जो यहाँ पर IY के इक्वल आ रहा था, ये किसके इक्वल आना चाहिए, IZ के इक्वल। बच्चों समझ में आया, क्योंकि अगर हम इसे इन्वर्स करेंगे तो जो इसका कोडोमेन होगा फॉग का कोडोमेन Y नहीं है, फॉग का कोडोमेन Z है,
ठीक है, इसीलिए आई जेड के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें फॉक को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है और उसका इन्वर्स हमें गिवन है, तो हमें ये जो है LHS बराबर RHS प्रूफ करने होंगे दोनों इक्वेशंस के। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैंने यहाँ पर पहले पहला ले लिया, हमें पहले ये दिखाना है F इन्वर्स O G इन्वर्स O GOF बराबर IX। ठीक है, और दूसरा ये दिखाना है, तो मैं पहले वाले को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, F इन्वर्स O G इन्वर्स O GOF। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पहली वाली थ्योरम को थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। पहली वाली थ्योरम को प्रूव करने के लिए देखो, पहली वाली थ्योरम क्या थी, HOGOF बराबर HOGOF, यानी तीन फंक्शन का अगर ऑपरेशन संयोजन है तो या तो हम पहले दो को, लास्ट वाले दो को पहले संयोजित कर लें या पहले वाले दो को पहले संयोजित कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारी जो ये सिचुएशन है, इसमें इसको हम एक फंक्शन मान लें, इसका इससे और इससे तीन हो गए, तो इन दोनों को मैंने पहले संयोजित कर लिया। तो या फिर मैं इसे ऐसे भी कर सकती हूँ, नहीं सॉरी, पहले ऊपर वाला कर रहे हैं, F इन्वर्स O G इन्वर्स O GOF, तो इसको मैं एक मान लूँ और एक ऑपरेशन ये हो गया, ये हो गया, तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, यानी F O G इन्वर्स O G, ये मैंने पूरा एक मान लिया। ठीक है, और तीसरे वाले को बाद में करूँगी, क्योंकि मैं दो दो करके ही कर सकती हूँ, एक साथ नहीं कर सकती। अब G इन्वर्स G किसके इक्वल होगा, I Y के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, I Y के इक्वल होगा। G इन्वर्स G, G इन्वर्स G किसके इक्वल होगा, I Y के इक्वल होगा। तो और F इन्वर्स I आइडेंटिकल फंक्शन है, तो आइडेंटिकल फंक्शन का संयोजन जब किसी भी फंक्शन से करते हैं तो वो फंक्शन एज इट इज़ रहता है। जैसे कि ज़ीरो एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है, तो ज़ीरो को किसी में ऐड करते हैं तो वो संख्या एज इट इज़ रहती है। ऐसे ही किसी फंक्शन का संयोजन जब हम आइडेंटिटी फंक्शन के साथ करते हैं तो वो फंक्शन एज इट इज़ रहता है। तो इनका संयोजन करेंगे तो ये F इन्वर्स आएगा, F इन्वर्स ओ F, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू IX। तो पहले वाली कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। अब दूसरी वाली को लेते हैं। दूसरी वाली में हमें प्रूफ करना है GOF O F इन्वर्स O G इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने F इन्वर्स को इसके साथ ले लिया, तो F इन्वर्स, तो यहाँ पर क्या है F O F इन्वर्स, तो यहाँ पर इनपुट क्या होगा, F इन्वर्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, F O F इन्वर्स। हाँ बच्चों, F O F इन्वर्स की वैल्यू क्या आएगी, I Y। हमेशा याद रखना है, पीछे वाले का डोमेन आता है। ठीक है, पीछे F इन्वर्स का डोमेन कौन है, Y, क्योंकि F जो फंक्शन था वो X से Y में था और इन्वर्स करेंगे तो Y डोमेन बन जाएगा, इसलिए। ठीक है, और जब G का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ संयोजन करेंगे तो G ही रहेगा, क्योंकि किसी का भी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर हम संयोजन करते हैं तो वो फंक्शन एज इट इज़ रहता है। फिर G का G इन्वर्स के साथ संयोजन करेंगे तो देखिए यहाँ पर G O G इन्वर्स आएगा, तो यहाँ डोमेन किसका आएगा, G इन्वर्स का। तो G का डोमेन था Y से Z, तो G इन्वर्स का डोमेन क्या होगा, Z, इसलिए I Z आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। और ये दोनों कंडीशन प्रूफ होने से हमारी जो थ्योरम थी कि जो हमारा F सच दैट X टेंडिंग टू Y और G सच दैट Y टेंडिंग टू Z, तो व्युत्क्रमणीय फलन है, तब GOF इज़ ऑल्सो इन्वर्टिबल। तो ये दोनों कंडीशन हमने जो इन्वर्टिबल की थी वो दोनों कंडीशन हमने प्रूफ कर दी। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो GOF है वो इन्वर्टिबल है।